अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज हम लोग 18.1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको पढ़ा दिया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके अंदर 18.1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो जो हमारे पास रिमेनिंग रह गए थे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, What is the number be added to each term of the ratio 5:27 to make equal to 1:3? लेकिन इससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं कि आप क्या करें बेटा। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप उसमें ऐड हो सकते हो आराम से। ठीक है, आपने क्या करना होगा, आपने जब मुझे आगे मैसेज करना होगा, मैसेज करोगे आप और लिखोगे उसमें अपना नाम और अपने क्लास का नाम और एक लिंक आपके पास शो होगी, आप उसमें जाके ऐड हो जाना चाहिए उस लिंक को क्लिक करके। ठीक है, और रहा चैप्टर नंबर 17 के तमाम आपके पास एक्सरसाइजेस मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और चैनल के अंदर भी मौजूद है। चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं 17.1 पढ़ो लर्न टुगेदर, तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको, फॉरम से मिल जाएगा, या फिर आप जाके चैनल के वीडियोस में चले जाएं तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, व्हाट नंबर बी एडेड। हमें क्या करना है, हमें एक नंबर एक एडेड हो रहा है जिसका टर्म क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है 5:27 जो कि इक्वल हो जा रहा है 1:3। इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कोई एक नंबर ऐसा है जो इक्वल किसके हो जा रहा है बेटा, 1:3 के हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा। देखिए क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन में लिखने के बाद आपने लिखना होगा द रिक्वायर्ड नंबर। लिखिए ना, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। नंबर, व्हाट नंबर, वो नंबर तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, द required number is a। हमने क्या करा, जो रिक्वायर्ड नंबर है उसे क्या सपोज कर लिया, लेट सपोज भी लिख सकते हो, सपोज लिख सकते हो, सपोज द रिक्वायर्ड नंबर इज x। ओके, ये लिखो, सपोज द रिक्वायर्ड नंबर इज x। ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें बेटा, सपोज करें, सपोज द रिक्वायर्ड नंबर इज a। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है, 5:27 to 1:3 के बराबर है। तो याद रखना, लिखोगे इसके आगे इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है हमें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है देख लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 उसके आगे रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड होना। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो रहा है वो उससे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 5:27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हमने जो नंबर लिखा था ना, जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या था बेटा, ए था। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके साथ ए को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, ए को इसके साथ प्लस कर देंगे ताकि क्या हो जाए, इसका आंसर निकल जाए। किसके बराबर हो जाए, लिखा ना, मेक इक्वल टू 1:3। किसके बराबर हो जाए बेटा, 1:3 के ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया और 1:3 लिख दिया। तो हमारे पास कंडीशन ये है। फिर से समझा देता हूँ, What the number must be added, लिखा हुआ कौन सा नंबर बेटा एडिड होगा। तो हमने लिखा सबसे पहले सपोज द रिक्वायर्ड नंबर इज x। हमने सपोज कर लिया कि वो नंबर कौन सा हो सकता है, वो a हो सकता है। ठीक है, x नहीं a। फिर उसके बाद क्या करिए, आप पर डिपेंड करता है, आप a लिखो, b लिखो, c लिखो, x y z, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ था टू ईच टर्म, कौन से टर्म, इन दोनों टर्म में, ईच मतलब दोनों। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में, 5 में और 27 में, टू मेक अ इक्वल टू 1:3, जो इसका बन जाए किसके बराबर हो जाए, 1:3 के बराबर हो जाए। तो मैंने लिख दिया 1:3 लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब इसे सिंपली सॉल्व करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वल टू का निशान ये इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएगा। तो करके देख लेते हैं। 5 क्या लिखा है मेरे पास, सबसे पहले 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 5 + a। ठीक है, ये 5 वाली टर्म वैसे लिखा गया, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो कैसे लिखेंगे, तो 1 लिखा हुआ, 1 को वैसे लिखेंगे और ये वाली टर्म क्या हो जाएगा, 27 + a। ठीक है, 1 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें एक ही आपके पास क्या आता है, एक ही नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 5 से कितना होता है बेटा, 15। तो हमने 15 लिख दिया और 3 a से कितना होता है बेटा, a होता है। और उसी तरह से अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, 27 + a आ जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, हमें वैल्यूज निकालनी किसकी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं 3a होगा, 3a होगा। ठीक है, 3a ऐसे, 3 5 से 15, 3a से 3a और 27 + a तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब बेटा a वाली टर्म को एक साथ लिख देंगे, वेरिएबल वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख देंगे। किस तरह से देख लेते हैं। 3a तो यहीं पर एंड दूंगा, ये वाला प्लस में था, यहाँ की क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। 27 यहीं पर था, ये प्लस में 15 था, इक्वल टू के बाद जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो कितना आसानी से ये बेटा हमारे पास सॉल्व होते जा रहा है। अब क्या हो जाएगा बेटा 3a लिखा हुआ है और माइनस ए लिखा हुआ है। 3a माइनस ए क्या होता है, 3a माइनस ए मेरे पास होता है बेटा 2a। तो मैंने क्या लिख दिया 2a लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास 27 में से कितना माइनस हो रहा है 15 को हमें माइनस करना है। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास 27 में 15 माइनस होगा तो मेरे पास 12 बच जाएगा। तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a को नीचे 2 को नीचे ले जाएंगे क्योंकि इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आज बेटा कैसे करेंगे, a यहीं पर आएगा 12 के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 1 सा 2 2 6 सा 12। तो मेरे पास बेटा a की वैल्यू क्या आ गई 6। तो मेरे पास आंसर क्या है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो थी मेरे पास वो क्या है बेटा 6 है। और इसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। मैंने इसको पूरा रब कर दिया ताकि क्या हो सके आपका आराम से ना मैं पूरे बोर्ड को सॉल्व कर सकूं। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, a रेशियो लिखा हुआ है इफ a रेशियो b बराबर है किसके 5/8 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b रेशियो 5a प्लस 7b। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, देखिए ये सवाल नहीं है, देखिए उस सवाल का जवाब लिखवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको भी रब भी कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको भी रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको सही हो जाए। सवाल हमने सॉल्व कर लिया था ना। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखोगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखोगे गिवन। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है बेटा a रेशो b किसके बराबर है 5/8 के। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और लिख करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b किसके बराबर है 5/8 के। ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों एक हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना दूंगा ताकि मुझे क्या निकालना होगा, असल में इसी नंबर से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा, हमें अब करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखिए गिवन कंडीशन में क्या लिखोगे, हमारे पास क्या चीजें दी हुई है, हमारे पास दी हुई है बेटा कंडीशन में लिखना है कंडीशन। ठीक है, हमारे पास क्या चीजें दी हुई है, हमारे पास दिया हुआ है 3a प्लस 4b। कैसे लिखूंगा 3a प्लस 4b रेशियो लिखा हुआ है 5a प्लस 7b। यही लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3a प्लस 4b अपॉन 5a प्लस 7b। हाँ मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि ये आराम से लिखा जाएगा। क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है कि हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब बहुत आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब आपको एक चीज देखना है, मेरे पास वैल्यू कौन सी गिवन है बेटा a/b गिवन है। ठीक है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, नीचे भी a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, नीचे भी b लिखा हुआ है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि क्या हो जाए, a के नीचे b आ जाए, a के नीचे b आ जाए। तो जाहिर सी बात है एक ही काम कर सकते हैं हम लोग, ये कंडीशन अप्लाई करना होगा हर सवाल में इस तरह की। ठीक है, लिखोगे डिवाइड करने पूरे टर्म में भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a/b आ जाएगा। देख लेते हैं क्या लिखोगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एंड। ठीक है, इसी तरह से लिख देना ताकि पता चल जाए कि आप कर क्या लो। ठीक है, डिनोमिनेटर बाय किससे करना है डिवाइड, तो हमें b से करना है। तो मैं क्या लिख दूंगा b लिख दूंगा। तो देखो इसको किस तरह से करना है दिखा देता हूँ आपको करके। ठीक है, बहुत आसान है, 3a लिखा हुआ है ना, तो मैंने 3a वैसे ही लिखा। उसके बाद क्या लिखा बेटा 4b लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा 4b लिख दिया। डिवाइड किससे करना है न्यूमरेटर को, b से, क्योंकि हमने भी लिखा है b से डिवाइड करना। तो मैं क्या करूंगा बेटा b से इसको डिवाइड कर दूंगा। एक बड़ा से ये बना लेना ताकि डिफरेंशिएट कर सको। फिर 5a लिखा है प्लस 7b लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा 5a प्लस 7b। और डिनोमिनेटर को भी किससे करना है बेटा b से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को b से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, दोनों को डिवाइड कर दिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3a प्लस 4b, ये b एक दफा इसके साथ लिख दूं, एक दफा इसके साथ लिख दूं ताकि ये a भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग दोबारा एलसीएम लेंगे, दोबारा ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इस तोड़ के लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे हमारे पास आ जाएगा भाई 5a, उसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा b, और 7b, और नीचे क्या आ जाएगा b। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। अब क्या करना होगा बेटा, ये b से कट जाएगा, ये भी इस b से कट जाएगा। हमारे पास a भी चाहिए था जो कि a भी आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा लिखकर देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, 3ab प्लस 4, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 5ab प्लस 7। ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। अब देखो क्या करना है, अब आगे चलता हूँ और
हमारे पास क्या हो जाएगा, आप लिखोगे ए बी आ गया ना, अब ए बी किसके बराबर है बेटा 5/8 के, तो क्या लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू, क्या लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी किसके बराबर बेटा 5 अपॉन किसके 8 के इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आप बोलोगे इक्वेशन 1 क्या है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले दो। ठीक है, इसमें हमें पुट करना है ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो क्या लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास ये 3 वैसे ही लिखूंगा, ए बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5/8 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान है प्लस लिखूंगा, फिर 4 लिख दूंगा। नीचे आ जाओ, क्या लिखा बेटा 5 लिखा हुआ है 5 लिखूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा ए बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5/8 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। अब इसके बाद क्या होगा, 3 5 से कितना होता है बेटा 15 प्लस 4, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा सॉरी 3 5 से 15 होते हैं मेरे पास, 15 लिख दिया प्लस 4, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 15 प्लस क्या करा मैंने 3 5 से 15 और नीचे 8 लिख दिया, प्लस 4 को वैसे ही रहने दिया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा 5 5 से कितना होता है बेटा 25, नीचे 8 है और प्लस 7 वैसे ही लिखा गया, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ तक देखो सेम सेम चीजें थी तो लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा बेटा, इसको मजीद एलसीएम लेना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है हमारे पास। किस तरह से होगा देखो, 8 4 मेरे पास कितना होता है 4 8 का कर दो, या 8 4 मेरे पास कितना होता है बेटा 32 होता है। नीचे क्या आ जाएगा 8 वैसे ही आएगा, और फिर नीचे वाली टर्म में चले आते हैं। नीचे वाली टर्म हमारे पास कैसे लिखा है कि मैं देख लेता हूँ कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मैं इसको और नीचे कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, और इसी तरह से ये कर दो बेटा 8 7 से मेरे पास कितना होता है 56 होता है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 56 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। अब इसको सिंपल हमें सॉल्व करना है। सिंपल सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, यहाँ बाकी चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये पूरे बोर्ड में ही आपको नजर आ जाए एक चीज। ठीक है, तो 15 प्लस 32 मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा 47, किसके बराबर होता है 47 के बराबर होता है। ठीक है, 15 प्लस 32 47, उसके नीचे क्या आ गया 8 आ गया। फिर उसके बाद क्या है बेटा 25 प्लस 56, 25 में 56 प्लस कर लो, देख लेते हैं 25 लिखा 56 लिखा, 5 प्लस 6 कितना होता है मेरे पास 11 होता है, और यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे 3 हो गया, 3 प्लस 5 कितना होता है बेटा 81 होता है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 81 आ जाएगा, और नीचे इसके भी क्या आ जाएगा बेटा, इसके नीचे भी मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मस्ती की बात नहीं है ना, ये 8 और 8 है। अब क्या करना होगा बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म करके कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बचा बेटा 14 7/81। तो ये मेरा बेसिकली क्या होगा आंसर होगा आपके इस सवाल का। ठीक है, तो किस तरह से लिखोगे, इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, आप इस तरह से लिखोगे 3a प्लस 4b जो सवाल में लिखा हुआ था, रेशो 5a प्लस 7b किसके बराबर है 47 रेशो 81 है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा, इस तरह से लिखने का तरीका होगा। ठीक है, रेशो का मतलब हो रहा है एक दूसरे से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर आपके सामने मैंने 7 भी सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फ्लोइंग। ठीक है, लिखा हुआ है क्या 2x प्लस 5 रेशो 5, फिर ये 4 डबल रेशो होता है, इसको हम लोग इक्वल टू भी कह रहे होते हैं 3x माइनस 2 रेशो 7। ठीक है, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हमें x की वैल्यू निकालना है, लेकिन इस वैल्यू को निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमारे पास दो रेशियो जो होता है वो मैंने इसको नाम दे दिया a और b, और डबल रेशियो के बाद जब c और d इसको नाम दे दिया। ठीक है, मतलब कहने का मकसद क्या हुआ, ये जो पहला रेशियो ये पूरा a हो गया, फिर ये b हो गया, ये फिर c हो गया, और ये फिर क्या हो गया था d हो गया। ठीक है, अभी तक बस ये समझो। इसके बाद क्या करना है, हमें मालूम करना होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होते क्या है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास पहला और बिल्कुल लास्ट वाला ये क्या होता है बेटा एक्सट्रीम्स होता है। क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होते हैं, और बीच के जो दोनों होते हैं ये हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। शुरू का और आखिरी का मतलब ए डी जो होता है ए मल्टीप्लाई बाई डी, ए मल्टीप्लाई बाई डी और बी मल्टीप्लाई बाई सी ये होता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एक्सट्रीम हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई डी क्या हो जाएगा एक्सट्रीम, और b मल्टीप्लाई बाई डी क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाई सी क्या हो जाएगा मीन। ठीक है, बस यही करना है हमें इस सवाल के अंदर। इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या करना होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई,
प्रोडक्ट मतलब एक एक्सट्रीम ये है, एक एक्सट्रीम ये, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे बताता हूँ। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार देना है। ठीक है, क्या लिखोगे 2x + 5, फिर रेशियो डालोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर डबल रेशियो डालोगे, फिर 3x - 2 लिखोगे, फिर सिंगल रेशियो और फिर 7। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या क्या चीजें होंगी। ये वाली टर्म, शुरू वाली टर्म और आखिरी वाली टर्म क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगी। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ मीन होगी। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख दो। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर किसके होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर होता है, एक बेसिक पहले से कर लो, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। हमें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होते हैं। पहली वाली टर्म जो होगी वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाते हैं बेटा 2x + 5। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 5 से होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से। एक एक्सट्रीम ये है तो दूसरा क्या है, ये है, मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू की बात नहीं है ना। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू का निशान है और फिर बीच के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 5 लिखो और 3x - 2 कर दो। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आराम से। चलो देख लेते हैं कैसे आता है आंसर। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, बस सिंगल लिख दो इसको, ताकि क्या हो जाए, पता चल जाए कि हम इसको मल्टीप्लाई करें। 7 को एक दफा 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 से कितना होता है बेटा 14 और x का x आ जाएगा। और 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर 5 3 से कितना होता है बेटा 15 होता है, x का x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 2 से कितना होता है बेटा 10 होता है। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, जितने x वाली टर्म है उसको x के साइड ला दोगे और जितने हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको उसके अगले साइड ले जाओगे। तो 14x वैसे ही रहेगा बेटा और 15 कहाँ आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा -15x हो जाएगा। फिर यहाँ पे -10 है और ये +35 तो क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ जाएगा -35 हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना। अब देखो क्या करना है, 15 में से 4 गया, 15 में से 14 गया, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, माइनस का x बचा और -10 -35 क्या होता है बेटा -45। ये माइनस से माइनस कटा सेम सेम, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 45। तो कितना आसान सा था और हमने x की वैल्यू इतनी सिंपल तरीके से निकाल दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के जरिए। चले आज इसका जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है।